हेलो एवरीवन। मैं एडवोकेट अनिल कुमार महाराज और महाराजा लॉ कंसेप्ट्स के तरफ से आप सभी लोगों को सर्वप्रथम नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। परमपिता परमेश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप लोग के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ पूरा नव वर्ष ये 2024 आप लोग के जीवन में खुशहाली के साथ समृद्धि युक्त प्रत्येक क्षणों में उत्साहपूर्ण वातावरण में ओतप्रोत होकर आप अपने जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। प्रिय सब्सक्राइबरों की मांग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य मांग महाराजा लॉ कंसेप्ट के सामने में ये आया है कि भारतीय संविधान के तहत संवैधानिक उपचार अंतर्गत रीट्स यानी समादेश यानी लेख क्या होता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का क्या प्रक्रिया है, उसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को क्या शक्ति निहित है। अगर हम लोग संवैधानिक उपचार की बात अगर करते हैं तो संवैधानिक उपचार भारत के संविधान में आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के अंदर में उसका व्याख्या मिलता है। और अगर संवैधानिक उपचार की चर्चा अगर किया जाएगा तो संक्षेप में ही सही थोड़ा बहुत संविधान क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के उपरांत उसके उपचार क्या उपलब्ध हैं। वैसे तो संविधान बहुत विस्तार और व्यापक क्षेत्र है, लेकिन संक्षेप में ही हम लोग थोड़ा थोड़ा सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि संविधान किसे कहते हैं, संवैधानिक अधिकार किसे कहते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या पावर्स हैं। सर्वप्रथम हम ये समझें कि संविधान शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संविधान यानी सम जोड़ विधान, संविधान यानी सम जोड़ विधान अर्थात मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय जो किसी राष्ट्र, किसी राज्य या किसी संगठन को अभिशासित होने का प्रक्रिया बताता है। यानी यह एक लिखित विधिक दस्तावेज है जो परम विधि मानी जाती है, जिसके तहत किसी भी राष्ट्र को, किसी भी राज्य को, किसी भी संगठन को शासन करने में और उसे सुचारू रूप से चलाने में काफी सहायता मिलती है। और उस राष्ट्र के अन्य कोई भी प्रचलित विधि अगर बनाई जाती है या निर्माण की जाती है तो उस प्रचलित विधि को बनाने से पहले और निर्माण करने से पूर्व संविधान की भावना के अंतर्गत ही बनाना चाहिए। और अगर संविधान की भावना को नजरअंदाज करते हुए उस तरह की विधियां जो प्रचलित विधियां मानी जाएंगी अगर है तो उसे न्यायपालिका यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि उस बनी हुई या बनाई गई विधि को अंशतः या पूर्णतः रद्द कर दे, जो किसी राष्ट्र हित में या राष्ट्र के नागरिक के हित में नहीं है। वस्तुतः इसीलिए कहा जाता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, यानी नो वन अबव द लॉ। अगर संविधान की चर्चा चल रही है तो सिर्फ संवैधानिक उपचार की हम लोग बात करें तो थोड़ा सा हम लोग मौलिक अधिकार को भी जान लें कि हमारे भारत देश में संविधान के तहत भारत के नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारत के नागरिक को भारतीय संविधान के अनुसार 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में व्याख्या किया गया है। पहला मौलिक अधिकार समता का अधिकार यानी इक्वलिटी बिफोर द लॉ। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। तीसरा अधिकार यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
चौथा अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पांचवा अधिकार संस्कृति और शिक्षा का अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और छठा अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। कॉमन लॉ के अंतर्गत रीट यानी लेख यानी समादेश होता क्या है? अब कॉमन लॉ और रोमन लॉ क्या होता है, कॉमन लॉ और रोमन लॉ में क्या अंतर है, इस बिंदु पर हम लोग कभी विस्तार से किसी और वीडियो में बात करेंगे। पहले हम लोग ये जाने कि कॉमन लॉ के अंतर्गत रीट यानी लेख यानी समादेश वो आदेश होता है जो प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार से युक्त कोई संस्था अगर कोई आदेश निर्गत करती है उसे रीट कहते हैं। और वो संस्था प्रायः भारत में न्यायपालिका कही जाती है और न्यायपालिका को ही ये शक्ति प्रदान है भारतीय संविधान के अनुसार कि वो रीट जारी यानी निर्गत कर सकता है। भारतीय संविधान की व्यवस्थात्मक प्रक्रिया अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 के अंतर्गत यह शक्ति निहित है कि वो रीट जारी कर सकता है और भारत के प्रत्येक उच्च न्यायालय को यह शक्ति निहित है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट जारी कर सकता है। 5 प्रकार के रीट होते हैं। पहला हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडामस यानी परमादेश, प्रोहिबिशन यानी निषेध, सर्सिररी यानी उत्प्रेषण, पांचवा कियो वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। पहले ये जाने हम लोग कि 5 प्रकार के भारतीय संविधान के अनुसार बनाए गए रीट में 4 प्रकार के सिविल प्रवृत्ति के रीट है और सिर्फ एकमात्र एक रीट जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। जो आपराधिक प्रवृत्ति का रीट है वो हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है और रेस्ट जो सिविल प्रवृत्ति के हैं जैसे मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्सिररी, कियो वारंटो ये सिविल प्रवृत्ति के रीट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस रीट किसे कहेंगे? हैबियस कार्पस लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस द अरेस्टी बिफोर द कोर्ट, यानी अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है, उसकी स्वतंत्रता यानी कि संवैधानिक अधिकार अंतर्गत उसकी स्वतंत्रता को बाधित कर दी जाती है, तो वो या उसके परिवारजन उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में हैबियस कार्पस के अंतर्गत रीट फाइल कर सकते हैं। और अगर ये स्थापित कर देते हैं कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है, इलीगल है, बिना किसी औचित्य के है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय एक रीट इशू करेगा जिसमें गिरफ्तारी के आदेश देने वाले अधिकारी से ये पूछा जाएगा कि आपने क्यों इसकी स्वतंत्रता को बाधित करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया, और कारण से असंतुष्ट होने पर यानी अधिकारी के द्वारा बताए गए कारण से असंतुष्ट होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को तत्क्षण प्रभाव से छोड़ देने का आदेश देगा। किस स्थिति परिस्थिति अंतर्गत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी नहीं करेगा? अगर गिरफ्तारी वैध यानी लीगल है, अगर गिरफ्तारी कोर्ट की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग के अंतर्गत है, या किसी की गिरफ्तारी किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के द्वारा हुई है, तो रीट ऑफ हैबियस कार्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी नहीं होगा। रीट ऑफ मैंडामस यानी परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ होता है वी कमांड यानी हम आदेश देते हैं। ये रीट
उन लोक अधिकारियों के विरुद्ध जारी या निर्गत किया जाता है जो अपने कर्तव्य के अंतर्गत लोक कार्य के निर्वहन में विफल पाए जाते हैं, असफल पाए जाते हैं या लोक सेवक होते हुए किसी तरह के कार्य के संपादन से इनकार करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति का अधिकार के अंतर्गत उसके कार्य के संपादन नहीं होने के उपरांत उसका उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति यानी पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिकार की आवाज को उठाते हुए परमादेश यानी कि रीट ऑफ मैंडामस जारी कर सकता है। ये रीट ऑफ मैंडामस सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक निकाय, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरण या सरकार के विरुद्ध निर्गत किया जाता है। ये रीट ऑफ मैंडामस प्रदेश के गवर्नर और देश के प्रेसिडेंट के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता, किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता, संविधात्मक कार्य के संपादन हेतु यानी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के विरुद्ध नहीं हो सकता है, किसी वैसे लोक सेवक के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता है कि अगर उसे प्रेशर देकर यानी बाध्य करके ये कहा जाए कि आपको ये काम करना है जबकि वो काम की कोई अनिवार्यता नहीं दिखाई दे रही है। और अगर वो कार्य विवेकाधीन है यानी डिस्क्रिशनरी के अंतर्गत आता है, मैंडेटरी नहीं है, तो ये रीट उस लोक सेवक के ऊपर जारी नहीं हो सकता है। रीट ऑफ प्रोहिबिशन यानी निषेध, इसका शाब्दिक अर्थ है मना करना, रोक देना, निषेध कर देना, यानी उच्चतर न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को इस बात के लिए निषेध करती है, रोक लगाती है, मना करती है कि आप अपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी मामला में अगर आपका क्षेत्राधिकार नहीं बनता है तो आप उसकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं, अर्थात अधीनस्थ न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई उपरांत किसी केस का निर्णय, आदेश, निर्देश जारी नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा कर रहा है तो अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामला के बीच में ही पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में रीट ऑफ प्रोहिबिशन यानी निषेधात्मक रीट के लिए अपनी बात को रखकर अपने अधिकार की मांग को कर सकता है। ये रीट न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था पर ही जारी किया जाता है, प्रशासनिक स्तर पे इसे जारी नहीं किया जाता है। रीट ऑफ सर्सिररी यानी उत्प्रेषण, ये रीट उन अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय, निर्देश और आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में फाइल की जाती है जो पारित निर्णय, आदेश या निर्देश अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण ने पारित किया है, जबकि उस अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण को इसकी सुनवाई के लिए क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था, क्षेत्राधिकार से परे जाकर उसकी सुनवाई किया, या पारित निर्णय, आदेश या निर्देश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो इस पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो है रीट जारी कर सकता है। रीट ऑफ प्रोहिबिशन और रीट ऑफ सर्सिररी, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसे जरा हम लोग समझ लें। रीट ऑफ प्रोहिबिशन यानी निषेधात्मक रीट उस समय जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय में या न्यायाधिकरण में मामला पेंडिंग यानी लंबित है, और रीट ऑफ सर्सिररी यानी उत्प्रेषण जो है उस समय जारी किया जाता है या उस समय इसकी शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण के द्वारा मामला का निष्पादन हो चुका रहता है, और हो जाने के बाद इसके आदेश को
चुनौती दी जाती है रीट ऑफ सर्सरी में कि बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर कोर्ट ने और न्यायाधिकरण ने इस तरह के आदेश, निर्णय और निर्देश पारित किए। ये रीट ऑफ सर्सरी यानी उत्प्रेषण सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है, यानी अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण के विरुद्ध। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण बाद में यह निर्णय लिया गया कि नहीं, सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश या न्यायाधिकरण के आदेश पर ही ये रीट ऑफ सर्सरी लागू नहीं होगी, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा भी पारित किसी तरह के निर्देश या आदेश पर भी ये रीट ऑफ सर्सरी लागू होगी। रीट ऑफ क्विओ वारंटो यानी अधिकार परीक्षा रीट। अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक पद पर छल से, धोखा से या किसी अन्य कारण का प्रयोग करते हुए उस पद पर अवैध रूप से आसीन है या कब्जा जमाए हुए है, तो भारत का कोई भी व्यक्ति अगर चाहे और उससे वो प्रभावित है उस पद से और उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में रीट ऑफ क्विओ वारंटो के अंतर्गत ये रीट दाखिल कर सकता है। और अगर अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन को स्थापित करते हुए ये बता देता है कि जिस पद पर दूसरा व्यक्ति पदस्थापित है यानी आसीन है और वो लोक सेवक पद है और उस लोक सेवक पद पर उस आदमी को आसीन होने से पहले किसी प्रकार का कोई विज्ञापन उस पद हेतु अन्य भारत के नागरिक को नहीं बताया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को यह अधिकार प्रदान है कि वो एक रीट इशू करेगा, जिसके अंतर्गत में उस व्यक्ति से ये पूछा जाएगा कि आप जिस पद पर पदस्थापित हैं उस पर आप कैसे चले गए, कब इसकी वैकेंसी निकली, कब इस पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट आई, सिर्फ आप ही के लिए आई थी कि संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों के लिए आई थी, और अगर संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं मिलता है तो उस आदमी को उस पद से बर्खास्त किया जा सकता है। और जो व्यक्ति ये जानना चाहता है, अगर वो पीड़ित व्यक्ति है, तो उसको अपना मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इस बात को कोर्ट के समक्ष में पूर्णतः दर्शाना पड़ेगा। ये रीट किसी लोक सेवक पद के संदर्भ में ही जारी किया जा सकता है, साथ ही साथ किसी व्यक्ति विशेष का मौलिक अधिकार का उस पद से संदर्भ में हनन हो रहा है, ये दो शर्त अनिवार्य है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के प्रत्येक प्रदेश के उच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में हमारे संविधान में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में व्याख्या की गई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उसके कार्य, उसकी शक्तियां, उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार इत्यादियों का व्याख्या किया गया है। और भारत के प्रत्येक प्रदेश में स्थापित उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 231 में व्याख्या की गई है और हाई कोर्ट का पूर्ण व्याख्या इन अनुच्छेदों के दरमियान में की गई है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को समानांतर अधिकार प्राप्त है कि दोनों को रीट जारी करने का अधिकार हमारे भारत का संविधान प्रदत्त करता है, लेकिन दोनों के अधिकार में, दोनों के शक्ति में कुछ अंतर है। जैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, जो अपने आप में ही एक मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार है। और भारत के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में रीट जारी करते हैं, जो मौलिक अधिकार नहीं होते हुए संवैधानिक अधिकार है। यदि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो
तो आपातकाल की अवधि के अंतर्गत अनुच्छेद 32 को निलंबित किया जा सकता है, परंतु उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करती है उसकी सीमा क्षेत्र सीमित है। ये सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी करती है, जबकि अनुच्छेद 226 का क्षेत्र बहुत व्यापक है। ये सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर ही रिट जारी नहीं करती है, बल्कि अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी करने का इसे अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपूर्ण भारत में रिट जारी करने का आधिकारिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 226 यानी हाई कोर्ट को अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी रिट एक मौलिक अधिकार है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को जो शक्ति प्राप्त है रिट निर्गत करने के लिए, वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत आता है, और ये उच्च न्यायालय के स्वविवेकाधीन पर निर्भर करता है कि वो आपकी बात को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, यानी रिट जारी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या भारत के राष्ट्रपति जो भारत के सर्वे सर्वा हैं, अगर उनके द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तो मौलिक अधिकार को भी निलंबित किया जा सकता है? तो क्या भारत के राष्ट्रपति के आदेश को कोई संस्था भारत में हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत उसे बदलने का अधिकार रखती है कि नहीं रखती है? बेशक रखती है, और वो अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक प्रदेश के उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा कोई आदेश निर्देश पारित होता है जिससे भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो, वैसे आदेश को अगर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अगर चुनौती दी जाती है तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को यह शक्ति निहित है, वो उस आदेश को निरस्त यानी रद्द कर सकता है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि किसी भी राज्य की सरकार को वो बर्खास्त कर सकता है गवर्नर यानी उस प्रदेश के राज्यपाल के अनुशंसा पर। उस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई है, ध्वस्त हो गई है, विधि व्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल है, अतः राज्यपाल के अनुशंसा पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए ताकि स्थिति नियंत्रण में आ जाए। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए अपने आधिकारिक तौर पर एक उद्घोषणा यानी प्रोक्लेमेशन करते हैं और उस राज्य में सरकार को बर्खास्त करते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन को लगा दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप हम लोग ऐसा समझें कि 1992 में मध्य प्रदेश राज्य में सुंदरलाल पटवा तत्कालीन मुख्यमंत्री की सरकार थी और वहां के महामहिम राज्यपाल के अनुशंसा पर कि वहां संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति भारत ने अपने आधिकारिक तौर पर एक उद्घोषणा जारी की जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा उस उद्घोषणा यानी प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन को उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो बर्खास्त किए जा चुके थे, उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय उस उद्घोषणा को चैलेंज किए यानी चुनौती दिए, जो कि
रिपोर्टेड जजमेंट है AIR 1993 पेज 214 सुंदरलाल पटवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपनी सुनवाई के उपरांत ये निर्णय दिया कि ये प्रोक्लेमेशन जो महामहिम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है वो गलत है और अपने निर्णय में उस महामहिम राष्ट्रपति के उद्घोषणा को रद्द किए यानी क्वैश कर दिए। अतः ये स्पष्ट है कि महामहिम भारत के राष्ट्रपति के आदेश या उद्घोषणा को भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार निहित है कि वो अगर जांचोपरांत ये पाता है कि ये उद्घोषणा भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो उसे वो रद्द कर सकता है, बदल सकता है, खारिज कर सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर।